Hi students, this is BK Mathur. Guys, I have made this video with few important topics, right? Means these topics are important for your final exam as well as your Viva was. Okay, so let's see what are the topics which you need to cover before going in the examination, right? Let's start. हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले तो आप याद रखना डिटर्मिनेंट डील्स ओनली विद स्क्वायर मैट्रिसेस वेयर m इज इक्वल टू n। ठीक है, लाइक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, वहाँ डिटर्मिनेंट अपना काम करता है। डिटर्मिनेंट अपने आप में कोई मैट्रिक्स थोड़ी होता है, डिटर्मिनेंट तो एक नंबर होता है जो मैट्रिक्स को एक्सपेंड करने से मिलता है, राइट। तो इसकी डेफिनेशन याद रखना, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, नोटेशन इसकी, ये वर्टिकल बार के बीच में देखो ए लिखा हुआ है, ए यहाँ मैट्रिक्स का नाम रहा होगा। अगर मैट्रिक्स का नाम बी है तो वर्टिकल बार के बीच में बी लिखेंगे और इसे मॉड्यूलस ना पढ़ें। ठीक है, दिस इज नॉट सिंबल ऑफ मॉड्यूलस। अगर ये मॉड्यूलस का सिंबल होता तो फिर तो डिटर्मिनेंट का रिजल्ट कभी नेगेटिव आता ही नहीं, क्योंकि मॉड्यूलस का मतलब तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो दिस इज नॉट सिंबल ऑफ मॉड्यूलस। ओके, या फिर आप इसे डी ई टी और ब्रैकेट में देखिए ए है, नेम ऑफ मैट्रिक्स, तो इस तरह से भी आप इसे दिखा सकते हैं। इसे बोलते हैं डेट ऑफ ए या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, कैपिटल डी से दिखाइए या स्मॉल डी से दिखाइए, बात एक है। तो ये तीन बातें ध्यान रखें। हाँ जी, नेक्स्ट आता है दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट है 2x2 का, देखो एक मैट्रिक्स इसने बनाई हुई है, इसमें लिखा हुआ है ABCD और देखो वर्टिकल बार है। एक्चुअली ये मैट्रिक्स ही है, लेकिन ये जो वर्टिकल बार लगा दिए गए हैं इसका मतलब हमें इंस्ट्रक्शन मिल रही है कि कम एंड ओपन इट, एक्सपेंड इट। ओके, तो 2x2 के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना कैसे करते हैं उसे, पहले डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई ए की डी में, तो देखिए AD आया, माइनस फिक्स्ड है, आना ही आना है। ठीक है, उसके बाद नॉन डायगोनल की मल्टीप्लाई बी और सी की, तो BC आया। इसके बाद से सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर डिटर्मिनेंट। ओके, 3x3 ऑर्डर का एक बार देखते हैं। देखिए 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को या मैट्रिक्स को किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड किया जा सकता है, आंसर विल ऑलवेज रिमेन सेम। तो देखिए मैं यहाँ पे अलोंग R1 इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो देखिए पहला एलिमेंट है A, तो A मैंने यहाँ पर लिखा, A जिस रो में है वो रो डिलीट और A जिस कॉलम में है वो कॉलम डिलीट। जो रिमेनिंग है EFHI उन्हें मैंने एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा। इसके बाद माइनस का B लिया, B जिस रो में है वो रो डिलीट और B देखो सेकंड कॉलम में है, सेकंड कॉलम डिलीट, बचा DFGI, उसे अगेन डिटर्मिनेंट में लिखा। फिर प्लस का आएगा साइन, C अगेन फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है तो वो डिलीट, और जो रिमेनिंग है उन्हें डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा। इसके बाद 2x2 का डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आता है, ओपन इट, कैलकुलेट इट, डू द कैलकुलेशन, you will get some number, that number will be determinant of this matrix. Okay, next is area of triangle using determinant। तो आपको तीन वर्टिसेस दिए हुए हैं और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है 1/2, और एक मैट डिटर्मिनेंट के अंदर मैंने सारे कोऑर्डिनेट रख दिए। स्टार्टिंग वाला जो कॉलम है वो सारे x कोऑर्डिनेट को ले लेगा, सेकंड में y कोऑर्डिनेट और लास्ट में 1 1 1। ठीक है, इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, अगर नेगेटिव आ जाए तब भी आप पॉजिटिव कंसीडर करेंगे क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। तो एक तरीके से ये और लिखा जाता है, इसके अलोंग होल मॉड्यूलस लगा दिया जाता है। ठीक है, तो नहीं भी लगाओगे और रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो आप वहाँ रिमार्क करके लिखेंगे कि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव और आंसर को पॉजिटिव बनाएंगे। दूसरा, कोलिनियर या इक्वेशन ऑफ लाइन, इसका फॉर्मूला भी यही होता है। सोचो जब 3 पॉइंट एक लाइन पे आ जाएंगे तो एरिया विल बिकम 0। ओके, तो सेम फॉर्मूला है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता रहता है। नेक्स्ट है गाइस कोफैक्टर्स। कोफैक्टर का फॉर्मूला है -1⁻I+J इंटू माइनर्स, और माइनर्स निकालना आपको आना चाहिए। कैसे निकालते थे, जैसे आपको M11 निकालना है तो M11 फर्स्ट रो डिलीट और फर्स्ट कॉलम डिलीट और जो बचा हुआ है उसे लिख लो।
ठीक है, तो आपने मेरी पुरानी वीडियोस सारी देखी होंगी, उसके अंदर आप सीख सकते हो। नेक्स्ट है गेट एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है कोफैक्टर जो निकल के आए हैं उसका ट्रांसपोज, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आता है ए इनवर्स। तो इसका फॉर्मूला है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। नोटिस, सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ए निकालते थे। डिटर्मिनेंट ए कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो होगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि 1/0 वाली वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, राइट। और एडजॉइंट के लिए पहले आप निकालते थे माइनर्स, उसके बाद कोफैक्टर्स, ठीक है, तब आपको एडजॉइंट मिलता था आफ्टर डूइंग ट्रांसपोज। चलिए नेक्स्ट है ए बी इज इक्वल टू आई अगर लिखा हुआ है या बी ए इज इक्वल टू आई अगर लिखा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। देखो, ए अगर पहले है तो प्री मल्टीप्लाई होती है ए इनवर्स से, और अगर ए बाद में है, जैसे बी ए इज इक्वल टू आई, ए बाद में है, तो पोस्ट मल्टीप्लाई होती है ए इनवर्स से। ये प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया हुआ है विद न्यूमेरिकल्स, ठीक है। यहाँ तो एक वाइवा के लिए और एक रिवीजन के लिए मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ, तो ज़्यादा इसमें मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा। तो ए अगर पहले है तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, और आपको मैंने बता रखा है ए इनवर्स इंटू ए आई होता है, और आई की मल्टीप्लाई बी में होगी तो बी रहेगा, क्योंकि आई 1 की तरह बिहेव करता है, ओके। तो इस तरह से आपको पोस्ट भी समझ में आ रहा होगा। बी ए के पीछे ए इनवर्स की मल्टीप्लाई हो गई, ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, नो नीड टू राइट दैट, वी गॉट बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और इनके ऊपर न्यूमेरिकल या वाइवा में ये पूछते हैं, ये कंपटीशन के अंदर भी आते हैं, ठीक है। के ए का होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के रेज टू पावर एन डिटर्मिनेंट ए। के यहाँ पर कोई स्केलर है, ए यहाँ पर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, और एन यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ओके। तो इसके ऊपर भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर काफ़ी न्यूमेरिकल लिए हुए हैं। ऐसी ए बी का होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। इसके ऊपर तो इस साल 2020 में जो मार्च में एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर एक क्वेश्चन भी आया हुआ है 1 मार्क का। नेक्स्ट है गाइस, ए इनवर्स का होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए। न्यूमेरिकल अगर मैं आपको बोलूं कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बताओ, अगर ए का डिटर्मिनेंट 10 है तो आंसर होगा 1/10। नेक्स्ट है एडजॉइंट ए का होल डिटर्मिनेंट, रिजल्ट है डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n-1, ठीक है। नेक्स्ट है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का होल डिटर्मिनेंट, रिजल्ट है डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n-1 रेज टू पावर 2। नेक्स्ट है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का होल डिटर्मिनेंट, रिजल्ट डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n-1 रेज टू पावर 3, ठीक है। तो इसका पैटर्न है, अगर एडजॉइंट है तो पावर n-1, 2 एडजॉइंट है तो n-1 की पावर 2, 3 एडजॉइंट है तो n-1 की पावर 3, 4 एडजॉइंट होते तो n-1 की पावर 4 हो जाता, ठीक है। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, मैंने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर बताया हुआ है, और आप इसे याद रखें। नेक्स्ट है के इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। ये देखो कॉम्बिनेशन हो गया, तो आपको मालूम है के तो होगा के की पावर n, और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट आपको याद है, अभी अभी आपने देखा है, डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n-1, ठीक है। नेक्स्ट है एडजॉइंट इंटू ए या ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, रिजल्ट आएगा डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n, ठीक है। एक और बात, ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल बनते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर -1। ये -1 है, ये अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इनके ऊपर छोटे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आता है ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा 4 से 6 मार्क्स में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंदी होता है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन एक्चुअली वेरिफिकेशन के लिए आते हैं, जिसमें लेफ्ट साइड भी लेते हैं और राइट साइड भी लेते हैं। अगला वाला भी देखो, एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। ये तो हमने एलिमेंट्री रोज के अंदर भी सीखा था, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट ये छोटी छोटी बातें देखो, इसके ऊपर ना न्यूमेरिकल्स
बन जाते हैं। अगर आपको इन बातों की नॉलेज नहीं है तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो आप नहीं कर पाओगे, या वाइवा के अंदर भी आपसे ये बातें पूछी जाती हैं। सपोज़ आपको एक मैट्रिक्स दे दी जाए ए, और आपसे बोला जाए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स प्रूफ करके दिखाओ, या आपको ये कंडीशन बना के दे दी जाए, ठीक है, आपको ऐसा कुछ दे दिया जाए, तो खुद सोचो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। अगर इस कंडीशन को आप सॉल्व करने बैठोगे तो आपको टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। तो देखो इसको ना हम डिज़ोल्व कर लेते हैं, इसको हम ईजी बना लेते हैं। हाउ? आप एक काम करो, ए से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड। तो देखो इस साइड तो हो गया ए इंटू ए ट्रांसपोज, उधर हो गया ए इंटू ए इनवर्स, और आपको मालूम है ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? आई। तो इनवर्स से छुटकारा मिल गया, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। तो इस टाइप का कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो वो निकालने को आता है के बताओ, अल्फ़ा बताओ, तो इसमें पुट करोगे तो यू विल गेट योर रिजल्ट। ओके, असाइनमेंट में है मेरी ऐसे। नेक्स्ट है ए इनवर्स का ट्रांसपोज करो या ए ट्रांसपोज का इनवर्स करो, बात एक है। इसके ऊपर लीनियर इक्वेशन के अंदर न्यूमेरिकल मैंने बताया हुआ है। नेक्स्ट है ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एडजॉइंट ए का इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू ए होगा, ठीक है। याद रखने वाली बातें हैं ये, फंस जाता है बच्चा। नेक्स्ट देखो ये डार्क लाइन में आपको दिख रहा है सी लिखा हुआ है, और देखो नीचे मैंने कोफैक्टर लिखा हुआ है एरो मार्क करके। कोफैक्टर से अगर कोई डिटर्मिनेंट बनाया जाए तो वो इक्वल होगा ओरिजिनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट रेज टू पावर n-1 के। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल मेरे असाइनमेंट में है और वीडियोस के अंदर भी है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज एडजॉइंट ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। और अगली बात आपको मालूम है, अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। ओके, तो छोटी छोटी बातें आपसे वाइवा में पूछी जा सकती हैं, और इन्हीं बातों को आपको एग्ज़ाम के लिए भी तैयार करना है। ऑलराइट, चलिए थैंक यू सो मच। मेरी सारी वीडियोस को देखें, जितनी भी मैंने इस चैप्टर पर वीडियोस आपके लिए बनाई हैं, सारी वीडियोस को देखें। इस वीडियो को देखने का बेनिफिट उन्हीं बच्चों को है जिन्होंने मेरी सारी वीडियोस देखी हुई हैं या जिन्होंने मेरे से फेस टू फेस क्लासेस ली हुई हैं। ओके, तो ये टॉपिक्स हैं, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आप तैयार करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट एंड लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। ऑलराइट, थैंक यू सो